Hello students, now in this lecture we will discuss about carboxylic acid. इस लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड, नोमेनक्लेचर, आईपीएक नोमेनक्लेचर वगैरह, कॉमन नेम वगैरह ये सब देखेंगे। पिछले जो लेक्चर्स थे उनमें कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। खूब सारे इंपॉर्टेंट रिडक्शन थे वेरियस टाइप के, मिरवाइन पोंड्रा, क्लीमेंशन, होंगविल्नॉन, और खूब सारे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन थे, टॉलेन, फेलिंग, ओके, ऐसे ऑक्सीडेशन देखें। अब इस लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड्स वगैरह देखते हैं। तो लोग ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मतलब जो कंपाउंड होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होगा? प्रेजेंट होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा इनमें। तो सच कंपाउंड दैट कंटेन कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं दो ग्रुप से मिलकर बना है। लुक कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो है इसी में खुद में कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, और एक क्या है इसमें? हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये जो COOH ग्रुप है, COOH ग्रुप, उस COOH ग्रुप में एक तो क्या होगा? कार्बोनाइल ग्रुप होगा, कार्बोनाइल ग्रुप। फर्स्ट इज कार्बोनाइल ग्रुप एंड अनदर इज हाइड्रोक्सी ग्रुप। अनदर कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेड अप बाई टू ग्रुप, फर्स्ट कार्बोनाइल ग्रुप एंड नेक्स्ट आर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दो ग्रुप से मिलकर बना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से और साथ ही कार्बोनाइल ग्रुप से। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। ये एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। एलिफेटिक का मतलब है लॉन्ग चेन वाले। लॉन्ग चेन जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उन्हें हम बोलेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और जो रिंग वाले होते हैं, रिंग वाले बेंजीन रिंग से अटैच जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उन्हें हम बोलेंगे एरोमेटिक, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स इन दो के अलावा कुछ फैटी एसिड भी होते हैं जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। फैटी एसिड जो क्या होंगे? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। कौन कौन से? अपन देखें, सॉप बनाने के फॉर्मेशन में यूज में आते हैं, लाइक C17H35 COOH, C17H35 COOH, इसको बोलेंगे स्टीयरिक एसिड। क्या बोलेंगे? स्टीयरिक एसिड। ये फॉर्मूला होगा, स्टीयरिक एसिड का फॉर्मूला होगा, ओके। इसके बाद में C17H33 COOH, इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, ओलेइक एसिड बोलेंगे, ओलेइक एसिड, ओलेइक एसिड हो जाएगा। C15H31 COOH, इसको हम बोलेंगे पामिटिक एसिड। क्या बोलेंगे? पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड। ये तीनों के तीनों किस टाइप के एसिड हैं फ्रेंड? फैटी एसिड हैं। कैसे एसिड हैं? फैटी एसिड। तो अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। सच कंपाउंड, सच ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, जिनमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होगा उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। या हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन का H अगर रिप्लेस हो जाए COOH से, कहाँ से रिप्लेस हो जाए? COOH से, तो ये बनेगा RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दो ग्रुप से मेडअप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एंड नेक्स्ट इज कार्बोनाइल ग्रुप से। दो ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ओके। दो टाइप के होंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक। लॉन्ग चेन वाले एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और जो रिंग वाले हैं वो एरोमेटिक, और लॉन्ग चेन वाले कौन से हैं? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा कुछ फैटी एसिड हैं। क्या है? फैटी एसिड। फैटी लाइक ऑयली नेचर होता है फैटी एसिड, जिनके कार्बन क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक C17H35 COOH, जिसको हमने बोला है स्टेरिक एसिड। नेक्स्ट इज ओलेइक एसिड, C17
S33COH दैट कंटेन वन डबल बॉन्ड, इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एंड अनदर इज पामिटिक एसिड। नेक्स्ट कौन सा है? पामिटिक एसिड है। अब हम देखते हैं इनका कुछ जनरल कॉमन नोमेनक्लेचर। ओके, कॉमन नोमेनक्लेचर। तो इनका कॉमन नोमेनक्लेचर है, कॉमन नोमेनक्लेचर, कॉमन नोमेनक्लेचर है ऑन बेसिस ऑफ सोर्स है, ऑन बेसिस सोर्स के बेसिस पे है नोमेनक्लेचर, सोर्स के बेसिस पे। तो हम देखें फर्स्ट ये है H फॉर्मिक एसिड लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं फॉर्मिक एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मूला होगा HCOH, HCOH, ये फॉर्मूला हो जाएगा फॉर्मिक एसिड का। क्यों बोला है इसे? ये डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होता है, रेड एंड के जो लाल चींटियां होती है रेड एंड, उनके डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होता है, डिस्टिलेशन से, दैट मीन्स उनके अंदर प्रेजेंट होता है रेड एंट के अंदर। और रेड एंट को लैटिन में, किसमें? लैटिन लैंग्वेज में फॉर्मिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉर्मिका। इसलिए इनका नेम क्या हुआ है? फॉर्मिक एसिड। क्या नेम हुआ है? फॉर्मिक एसिड। ऐसे अनदर इज एसिटिक एसिड, CH3COH, जिसको हमने बोला है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बोला है। एसिटिक एसिड क्यों बोला है? ये विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है, विनेगर में, और विनेगर को लैटिन लैंग्वेज में, किसमें? लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में एसीटम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एसीटम। तो एसीटम से ऑब्टेन हुआ है, इसलिए इसका नेम हो गया एसिटिक एसिड। थर्ड हम देखें, थर्ड जो है CH3CH2COH, जिसको बोलेंगे प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ये हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, प्रोपियोनिक ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रोपियो। तो ये जो प्रो वर्ड आया वो आया प्रोटॉन से, और एक आया है पियोन से, प्रोटॉन प्लस पियोन से। प्रोटॉन का मतलब होता है प्राइमरी, प्राइमरी, और पियोन का मतलब यहाँ है फेट। जो प्राइमरी फेट होते हैं वो कौन होते हैं? कम से कम 3 कार्बन वाले होते हैं। फोर्थ हम देखें तो ब्यूटायरिक एसिड होगा, CH3CH2CH2COH, जिसको हम बोले ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, इसको ब्यूटायरिक एसिड बोलेंगे। ब्यूटायरिक एसिड क्यों बोला है? ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? रेंसिड बटर से, ऑब्टेन बाय रेंसिड बटर से। ठीक है, जो बटर है रेंसिड बटर है, उससे ऑब्टेन हुआ है, रेंसिड बटर से। और इस बटर को हम क्या बोल देंगे लैटिन लैंग्वेज में? लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन के अंदर बटर को बोलते हैं ब्यूटायरम, ब्यूटायरम। तो ब्यूटायरम से इसका नेम क्या हो गया? ब्यूटायरिक एसिड। क्या नेम हो गया? ब्यूटायरिक एसिड। नेक्स्ट हम देखें फिफ्थ, CH3CH2CH2CH2COH। ठीक है, इसको वैलेरिक एसिड बोलेंगे, वैलेरिक एसिड, बिकॉज ये वैलेरियम प्लांट से ऑब्टेन हुआ है, वैलेरियम प्लांट से ऑब्टेन हुआ है, वैलेरियम प्लांट से। तो वैलेरियम प्लांट से मिलने के कारण इसको बोला है वैलेरिक एसिड। फर्स्ट फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन बाय रेड एंट, और रेड एंट को लैटिन लैंग्वेज में फॉर्मिका बोलेंगे। एसिटिक एसिड CH3COH, ठीक है, और उसको विनेगर से ऑब्टेन हुआ है, विनेगर को लैटिन में क्या बोलेंगे? एसीटम बोलेंगे। नेक्स्ट है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रोटॉन प्लस पियोन। प्रोटॉन का मीनिंग है यहाँ पे प्राइमरी, एंड पियोन मीन्स क्या है? फेट, देट आर प्राइमरी फेट। एंड अनदर इज ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड ऑब्टेन बाई रेंसिड बटर या प्रेजेंस इन रेंसिड बटर। ये रेंसिड बटर में क्या होता है? प्रेजेंस होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, तो रेंसिड बटर में प्रेजेंट होता है, और बटर को लैटिन लैंग्वेज में हमने बोला है ब्यूटायरम। क्या बोला है? ब्यूटायरम। और नेक्स्ट फिफ्थ है वैलेरिक एसिड। वैलेरियम प्लांट से ऑब्टेन हुआ है, इसलिए इसको बोला है वैलेरिक एसिड। ये हैं कुछ इनके कॉमन नेम। अब कॉमन नेम के बाद हम देखते हैं आयुपेक नेम। ओके, नोमेनक्लेचर, आयुपेक नोमेनक्लेचर।
आईयूपीएक नोमेनक्लेचर। तो आईयूपीएक नोमेनक्लेचर के लिए फर्स्ट हम डिसाइड करेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स के बाद में होगा कॉमन नेम और कॉमन नेम के बाद में होगा इनका आईयूपीएक नेम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नोमेनक्लेचर ऑफ सम कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट हम कंसीडर करें HCOH। अभी हमने इसको बोला फॉर्मिक एसिड, इसको हमने बोला है फॉर्मिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। क्या है? कॉमन नेम। और आईयूपीएक नेम होगा इसका एक कार्बन है, एक कार्बन। तो देखो इसका सफिक्स जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड, इनका सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड। ओके, तो ओइक एसिड ऐड कर देंगे। एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मीथेन, और मीथेन में लगेगा ओइक एसिड, दैट बनेगा मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट हम लें एक कार्बन इंक्रीज करें CH3COOH। ठीक है, दो कार्बन है, दो कार्बन को बोलेंगे एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड। और आईयूपीएक नेम हो जाएगा दो कार्बन को इथेनोइक एसिड, तो ये बनेगा इथेनोइक एसिड। ओके, थर्ड हम देखें तो ये हो जाएगा CH2COOH, तीन कार्बन है, प्रोपियोनिक एसिड हम इसको बोलेंगे प्रोपियोनिक एसिड। और तीन कार्बन के कारण इसको बोलेंगे प्रोपेन, और सफिक्स क्या ऐड हो जाएगा? ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। लेट्स इसका नेम क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड। ओके, चार कार्बन का हम लें CH3COOH, तो इसको बोलेंगे ब्यूटायरिक एसिड। अभी हमने इसके कॉमन नेम किए, जस्ट इसके बाद में चार कार्बन को बोला है ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये आईयूपीएक नेम हो गई इनकी। ब्यूटेन नंबर ऑफ कार्बन है 4, तो 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, देन वी कॉल ब्यूटेन। ओके, देन वी कॉल ब्यूटेन एंड सफिक्स ऐड ओइक एसिड, देन इट फॉर्म ब्यूटेनोइक एसिड, देन ये बनेगा ब्यूटेनोइक एसिड। अब अगर मान लो ऐसे हो CH3CH और यहाँ CH3 हो और यहाँ हो CH2COOH, ठीक है, ये हम ले लें COOH, ये हो जाएगा आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, पीछे से सेकंड पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटायरिक एसिड। और आईयूपीएक नेम हम कर सकते हैं, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन में 1 2 3 तीन कार्बन आ रहे हैं, इसको बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है? CH3, देन ये नेम होगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो इनके कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम हो गए। ओके, अब हम करेंगे कुछ एक के आईयूपीएक नेम, कॉमन नेम प्लस आईयूपीएक नेम हो गए। अब कुछ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं, क्या है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो देखते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर, कॉमन नेम एंड आईयूपीएक नेम। ओके, तो स्टार्ट करें। हाँ, तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम COOH बॉन्ड COOH, इसको हम बोलेंगे ऑक्जेलिक एसिड, इसको हम ऑक्जेलिक एसिड बोलेंगे। इसमें दो कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे इथेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद में हम देखें, या इसको हम बोलेंगे इथेन डाइओइक एसिड, ये इसका क्या हो जाएगा? आईयूपीएक नेम। ठीक है, अगर तीन कार्बन हो CH2, इधर COOH और इधर COOH, तो इसमें तीन कार्बन आ गए, तो इसको वैसे बोलेंगे मेलोनिक एसिड, कॉमन नेम होगा मेलोनिक एसिड। ओके, कॉमन नेम होगा इसका मेलोनिक एसिड। आईयूपीएक नेम हो जाएगा प्रोपेन डाइओइक एसिड।
प्रोपेन डाइओइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? प्रोपेन डाइओइक एसिड। अगर नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएं? 4 हो जाएं, ठीक है, COOH और COOH यहाँ आ जाएं, तो इसको बोलेंगे सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। तो स्टूडेंट्स इनके कॉमन नेम एग्जाम्स में दिए हुए होते हैं, गिवन होते हैं कॉमन नेम कि राइट द आईपीएक नेम ऑफ सक्सिनिक एसिड। तो आपको स्ट्रक्चर बना के उसका आईपीएक नेम करना होता है। ओके, तो इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 4 आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड बोल देंगे। नेक्स्ट CH2 होल थ्राइस, 3 कार्बन है और COOH है, ठीक है, और यहाँ COOH है, तो इसको बोलेंगे सक्सिनिक ग्लूटामिक एसिड। तो ये हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। और नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो इसको बोलेंगे पेंटेन डाइओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड। नेक्स्ट हम लें CH2 होल 4, अगर CH2 होल 4 है, COOH है और इधर भी COOH, 4 कार्बन मीन्स CH2 कितने टाइम से है यहाँ पे? 4 टाइम है इस टाइप से, CH2 और इधर COOH लगा है और इधर क्या लगा है? COOH, ये भी क्या लगा है? COOH। तो इस टाइप का कंपाउंड है, तो इसको बोलेंगे एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। ओके, ये नाइलॉन 6 के फॉर्मेशन में यूज में आता है और नंबर ऑफ कार्बन इसमें 6 हो गए, तो इसको बोलेंगे हेक्सेन डाइओइक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड इसको प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट है, मान लो ये रिंग है और रिंग के फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे यहाँ COOH लगाओ, तो इसको बोलेंगे थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम होगा। और इसके बाद में क्या होगा? बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका आईपीएक नेम क्या हो जाएगा? बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनको कैसे लर्न करना है? एक ट्रिक है, ऑमस गेप, OMS, ऑमस गेप, GAP, ऑमस गेप। अकॉर्डिंग टू ऑमस गेप इनको क्या करेंगे? लर्न करेंगे। O फॉर ऑक्जेलिक, दैट मीन्स 2 COOH है, M फॉर मेलोनिक, एक बीच में CH2 आएगा, ठीक है, S फॉर सक्सिनिक, 2 CH2 आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में ग्लूटामिक, उसके अंदर 3 CH2 आएंगे और 2 COOH होंगे, ठीक है। एडिपिक में 4 टाइम्स CH2 होगा एंड 2 क्या होंगी? COOH होंगे। और लास्ट है थैलिक एसिड, ठीक है, थैलिक एसिड। इसमें बेंजीन पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे 2 क्या लगे होंगे? COOH लगे होंगे। ओके, अब देखते हैं हम इनका प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन मेथड हम देख रहे हैं, प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड में हम फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखें, फ्रॉम नाइट्राइल। इन नाइट्राइल्स का हमारे को करवाना है हाइड्रोलाइसिस। क्या करवाना है? यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करवाना है नाइट्राइल का। लोग हमने एग्जाम्पल लिया है RCN। इस RCN का हाइड्रोलाइसिस हम करवाएं या तो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, ओके। और 2HOH ले लेंगे, कितने? 2HOH। फर्स्ट टाइम हमने एक HOH लिया है, एक HOH का ऑक्सीजन यहाँ माइग्रेट होगा कार्बन पे, देन ये बनाएगा RCONH2। इनिशियली पहले एमाइड प्रोड्यूस होगा, एमाइड बनेगा और एमाइड का और आगे हाइड्रोलाइसिस हम करवाएं HOH से, ठीक है, वही एसिडिक या बेसिक मीडियम में। तो एक H NH2 में ऐड होगी, बनाएगा अमोनिया। क्या बनेगा? अमोनिया। और यहाँ से बनेगा RCOOH, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या प्रिपेयर हो गया? ये OH लग के कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो गया, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो गया। और ये नाइट्राइल्स कैसे बनते हैं? हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन इफ KCN से होगी, पोटेशियम साइनाइड से, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, हैलोजन हटेगा इन द फॉर्म ऑफ KCl,
इन द फॉर्म ऑफ KCl, देन वी ऑब्टेन RCN, एल्काइल साइनाइड बनेगा। दैट मीन्स यहाँ से आप इसको यहाँ पहुँचा सकते हो। कैसे? एग्जाम्पल लें मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप KCN से करवाओगे तो ये बनेगा, है ना, KCl तो बाहर हो जाएगा, तो ये CH3CN बनेगा। CH3CN, मिथाइल क्लोराइड में एक कार्बन है और एक कार्बन से एक कार्बन और ऐड हो जाएगा CH3CN की फॉर्म में। इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहाँ क्या रहेगा, CH3CONH2 एमाइड बनेगा, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा वो कौन सा आएगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। सेकंड हम मेथड देखें तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे किसका, एल्कोहल्स का। तो ये एल्कोहल्स हैं RCH2OH। सेकंड मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं किसका, एल्कोहल का। और एल्कोहल लिए जो हमने 1 डिग्री एल्कोहल लिए, प्राइमरी एल्कोहल लिए RCH2OH। अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे एल्कोहल का तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनेंगे क्या, एल्डिहाइड, RCHO, यहाँ से एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड। और प्रीवियस लेक्चर में बताया था अगर इसको यहीं स्टॉप करना हो तो PCC ऐड किया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में क्या ऐड किया था, PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, और इसका अगर फर्दर ऑक्सीडेशन होगा देन इट फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके लिए होंगे यहाँ पे KMnO4 यूज में ले सकते हैं अपन, KMnO4, K2Cr2O7, K2Cr2O7, ये हम ले सकते हैं जॉन्स रिजेंट। कौन सा रिजेंट, जॉन्स रिजेंट, ठीक है, जो CrO3 और कंसंट्रेट H2SO4 का क्या होगा, मिक्सचर। ये जॉन्स रिजेंट भी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट मेथड हम देखें फ्रॉम ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, उनका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। थर्ड है ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव है, दैट मीन Cl, और ये एक कार्बन पे लगे, इसको हम बना लें Cl, और यहाँ H लगा है, तो दैट मीन्स ये क्लोरोफॉर्म हो गया। क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म की 3 KOH से रिएक्शन कराओगे, तो KCl तो यहाँ से बाहर होगा, एक्वस KOH लिए, 3 KCl यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर, और 3 KCl के बाद में मिलेगा HCOH, OH और OH। ठीक है, ये अनस्टेबल होगा, जब इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट, तो ये वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कर देगा, यहाँ से लॉस कर देगा। देन इट फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड RCO, ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आएगा और यहाँ OH आएगा, तो ये यहाँ पे बनेगा फॉर्मिक एसिड। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद में हम देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो है फ्रॉम गिगनार्ड रिजेंट। ओके, गिगनार्ड रिजेंट। फोर्थ हम देखें फ्रॉम गिगनार्ड रिजेंट। ठीक है, गिगनार्ड रिजेंट को प्रिपेयर करना बताया था, जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम मैग्नीशियम मेटल से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr यहाँ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, गिगनार्ड रिजेंट। ये गिगनार्ड रिजेंट का एग्जाम्पल होगा। इस गिगनार्ड रिजेंट की रिएक्शन CO2 से करवाएंगे, किससे, CO2, जो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करेगी। दैट मीन्स क्यों करेगी, बिकॉज इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हों, ठीक है, तो यहाँ माइनस और कार्बन पे क्या आएगा, प्लस। उसी टाइम ये CH3 यहाँ अटैक करेगा, तो ये बनाएगा CH3 आ गया। इस C पे क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आएगा OMgBr,
ठीक है, इस OMgBr का हम हाइड्रोलाइसिस कराएं HOH के साथ, वाटर के साथ, तो ये यहाँ से हाइड्रोलाइसिस से एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट करेगा CH3COOH। तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। इस मेथड से भी हम एक कार्बन ज़्यादा वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं। दैट मीन्स CH3Br में कितने कार्बन थे, एक कार्बन, और जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है उसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो दैट मीन्स इस मेथड से, और अभी KCN लिया था हमने, क्या लिया था, KCN की रिएक्शन कराई थी RX से, फिर यहाँ पे क्या हो रहा था, RCN बना था, और RCN का हाइड्रोलाइसिस कराया था 2H2O से इन द बेसिक या एसिडिक मीडियम में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हुए थे। दैट मीन्स एक कार्बन से कार्बन इंक्रीज करने के मेथड है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स, जो हमारे पास में हो जाएगा 5th मेथड, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स, उनका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। ओके, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। तो एसिड डेरिवेटिव्स RCOCl लिया है हमने। ओके, फर्स्ट हम ले लें यहाँ पे RCOCl, एल्किल एसिटाइल क्लोराइड ले लें, या एसिड क्लोराइड ले लें, एसिड क्लोराइड। इस एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करवाएं हम। यहाँ लिया हमने HOH। ओके, सेकेंड हमने लिया एक एमाइड RCONH2, ठीक है, इस एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे HOH वाटर से, ठीक है। तो यहाँ से क्या बाहर होगा, HCl बाहर होगा, देन ये क्या बनाएगा, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से ऑब्टेन होगा। ओके, नेक्स्ट इस मेथड में देखें तो ये HNH2 पे लग के यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, अमोनिया, यहाँ से HCl बाहर जाएगा, यहाँ से अमोनिया बाहर जाएगा, तो ये बनाएगा RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड हम मेथड देखें, तो ये है RCOO और R, तो ये है एनहाइड्राइड, क्या है, एनहाइड्राइड, और इस एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस कराओगे आप, एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा, और एक OH RCO पे लग के, RCO पे अगर OH लगेगा तो यहाँ से 2 मोलिक्यूल कहाँ के ऑब्टेन होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के यहाँ से ऑब्टेन हो जाएंगे। एक लास्ट है ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस, RCOR, फोर्थ मेथड हो जाएगा RCOR, ये क्या है, ईस्टर, और ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाएं HOH वाटर से इन एसिडिक मीडियम, तो यहाँ से ROH एल्कोहल बनेगा, और प्लस क्या प्रोड्यूस होगा, RCOOH, और अगर यही दोनों वापस कंबाइन हो जाए तो वापस क्या बना सकते हैं, ईस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या होगी, एक टाइप की रिवर्जिबल रिएक्शन होगी, क्या होगी, रिवर्जिबल रिएक्शंस। तो ये प्रिपरेशन मेथड रहे। फर्स्ट नाइट्राइल्स का हाइड्रोलाइसिस, सेकंड हमने देखा नाइट्राइल्स के बाद में अल्कोहल था उसका हाइड्रोलाइसिस, एल्कोहल के हाइड्रोलाइसिस के बाद में था ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद में फोर्थ हमने देखा फ्रॉम गिग्नार्ड रीजन, और फिफ्थ था एसिड डेरिवेटिव्स के हाइड्रोलाइसिस से, जो एसिड क्लोराइड है, एमाइड है, एनहाइड्राइड है, और एक कौन है, ईस्टर्स।